हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। तो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ CHSL एग्जाम टीयर फर्स्ट का अगर आप देने जा रहे हो, कोई भी फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जो कि मैंने करी है। बट वो आपको नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं और वहाँ पर चेकिंग किस तरीके से होती है और अंदर किस तरीके से एग्जाम देना है कंप्यूटर में। अगर आप ये नर्वसनेस फील कर रहे हो, जिसका भी 28 को, 29 को, 30 को जिनका भी एग्जाम है CHSL टीयर फर्स्ट का, तो वो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इससे बहुत आपको हेल्पफुल होगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कितना टाइम लगेगा। देखो, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप किसी का बहुत दूर घर है और सेंटर से, तो उसको सेकंड वाला स्लॉट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले में अगर आप जाओगे तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, टाइमिंग का इशू हो सकता है। इसीलिए आप सेकंड शिफ्ट में ज़रूर उसको करें। सेकंड शिफ्ट में जाने से आपको ये होगा पहले तो कि आप पहले पहुंच जाओ, तो आपको थोड़ा बहुत नर्वसनेस ज़्यादा फील नहीं होगी, आपको इतना टेंशन नहीं होगा। सेकंड थिंग, आप पहले पहुंच जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स को अपना देख सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ बता रही हूँ आपको, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें ज़रूरत होती है, कौन से ओरिजिनल लेके जाने हैं, किसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। तो फर्स्ट आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है अपना। उसमें जो एक नीचे पार्ट होता है जिसमें सीजर बना होता है, वो भी आपको कट नहीं करना है, वो इन्विजिलेटर होते हैं, वहीं पे फिल करवाने के बाद वो कट कर पाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल कट नहीं करना है। मैंने देखा था वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने अपना कट कर रखा था, तो वैसे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। सेकंड थिंग, अगर आपने अपना कोई एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होता है, नॉट अ फोटो कॉपी। जो कि मैं फोटो कॉपी लेके गई थी वो बिल्कुल नहीं चली थी। वो तो शुक्र है मेरे बैग में मेरा कॉलेज का ID कार्ड रखा हुआ था, तो वो चल गया था बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे अपना आधार कार्ड नंबर याद था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, जैसे कि मेरा एड्रेस पूछा, फिर आधार कार्ड नंबर पूछा था, लेकिन उसमें काफ़ी डिफिकल्ट हुई थी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना ओरिजिनल लेके जाएं जितना भी हो सके। कोई भी ऐसी अगर अर्जेंट भी होगी वहाँ पे तुम्हारे पास नहीं है, तो नियर बाय जो साइबर कैफ़े होते हैं या फिर फोटो कॉपी निकाले, वहाँ से ओरिजिनल निकल आता है अगर आपको अपना आधार नंबर याद है तब। उसके बाद थर्ड चीज़ है कि आपको कोई भी मेटल की चीज़ पहन कर नहीं जानी है, जैसे कि गोल्ड का नोज पिन या फिर ईयर या कोई रिंग, कुछ भी नहीं पहन के जाना है, ना ब्रेसलेट या फिर कुछ भी नहीं। धागा तक यहाँ तक कि अलाउ नहीं है वहाँ पर कुछ भी चीज़, तो आपको ऐसा पहले से ही अपने घर पे रख के जाना है। अदरवाइज अगर पहन के जाते हो तो वो यहाँ पे टेप लगा देंगे, यहाँ पे टेप लगा देंगे, जैसे कि मेरे यहाँ पे लगा दिया था उन्होंने, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। एंड फोर्थ चीज़, आपको जैसे जो हेयर्स में बहुत सारी लड़कियाँ से ये करके ऐसे रबड़ लगाते हैं, ये सिंपल वाली लगानी है आपको, ब्लैक वाली, जिसे इसमें कोई स्क्रंचीज टाइप की नहीं होनी चाहिए। या फिर है कि जब हमारी एंट्री हो जाती है अंदर मेन गेट से, फिर हमारे अंदर क्या होता है, वहाँ पे जाते हैं तो जहाँ चेकिंग होती है, पहले हमारे शूज़ उतरवाए जाते हैं, उसमें देखा जाता है कोई डिवाइस तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद फिर अंदर जाके जो हमारे कान में उतर में लाइट जला के देखी जाती है, हर चीज़ से मतलब पूरा चेकिंग किया जाता है फुल। उसके बाद अंदर जाते हैं, वहाँ बायोमेट्रिक होता है जिसमें कि हमारा आईज़ के मतलब स्कैन करते हैं, हमारी फ़ोटो ली जाती है, ओरिजिनल नाम एड्रेस सब चीज़ें पूछ जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ था। मेरा रियल आधार कार्ड नहीं था, तो मैंने बताया था आपको कि मैंने अपना स्कूल की ID लगाई थी, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि वेरीफाइड किया जाए या नहीं किया जाए, तो उन्होंने कर दिया था बड़ी मुश्किल से। तो आपको ऐसा नहीं करना है जैसे मैंने बताया था। उसके बाद फिर हमारा थंब लगवाया जाता है वहाँ पर, सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद फिर हमारा कंप्यूटर होता है वहाँ पे। रूम नहीं, सेपरेट मतलब वैसे होता है, बॉक्सेस टाइप में बना होता है कि लाइब्रेरी में जैसा आपने देखा होगा कि इस टाइप से कंप्यूटर होता है, सेकंड इस टाइप से होता है, थर्ड मतलब काफ़ी सारे रोज होती है, उनमें कंप्यूटर रखा रहता है। उसमें हमारा कंप्यूटर नंबर मेरा 20 था, जिससे बताया गया। उसमें स्क्रीन पर स्टार्टिंग में हम जाते हैं, बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी मुझे भी कि क्या होगा स्टार्टिंग में, कैसे करना है, फर्स्ट टाइम है, तो कुछ नहीं, वो हमारा नंबर देते हैं। स्क्रीन में हमारी एक सेट फोटो होती है, हमारा नाम होता है, हमारा रोल नंबर होता है, फिर हम उसमें अपना एक एंट्री, हमारा पासवर्ड फिल करना होता है, जिसमें कि हमारा खुद का डेट ऑफ बर्थ होता है और हमारे एडमिट कार्ड में भी लिखा होता है, वैसे ही देख करके हमें फिल करना होता है। उसे फिल करने के बाद उसमें हमारा एक लिखे आता है कि एक थॉट सा लिखे आता है, जिसमें इंग्लिश में और हिंदी दोनों में, इंग्लिश वाला या फिर हिंदी वाला, आप जो आप सजेस्ट करना चाहो, अपनी हैंड राइटिंग में अपने एडमिट कार्ड में एक जगह होती है, आप देखना, वहाँ पर हमें उसे लिखना होता है। नीचे मदर का नाम लिखना होता है, अपना साइन करना होता है, अपना थंब लगाना होता है, एंड लास्ट में इन्विजिलेटर उसमें साइन करते हैं। फिर जो नीचे वाले जो पार्ट होता है जो मैंने बताया, जिसमें सीजर से हमें कट करना होता है, फिर लास्ट में हम उसको कट करते हैं और उसे अपने पास रखते हैं। और ओरिजिनल वाला जो ऊपर वाला एडमिट कार्ड से पासवर्ड डालने के बाद सब कुछ लॉगिन हो जाता है। फिर लास्ट में हमारा एक स्टेप बचता है जिसमें हमें कंटिन्यू लिखा होता है, पर उस पर हमें क्लिक नहीं करना है। जैसे क्लिक करके देखा था मैंने, उसमें क्लिक करते हैं तो हमें उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि हमें कैसे कैसे कौन से मतलब ऑप्शन अगर क्लिक करते हैं हम, तो रेड रहता है, ब्लू रहता है अगर हम क्लिक कर देते हैं, बट वो हमें कंटिन्यू नहीं करना है जब तक कि इन्विजिलेटर बोल ना दे। उसे कंटिन्यू करने के बाद फिर हमारा पूरा प्रॉपर 1 आवर मिलता है। उस 1 आवर में हमारे पास जो हम जैसे CHSL टीयर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS, सभी में प्रॉपर टाइमिंग मिलता है। और हर क्वेश्चन के लिए मतलब कौन से सब्जेक्ट से, रीजनिंग, मैथ में कौन से ज़्यादा चैप्टर में से क्वेश्चन आए थे। जैसे मैं पहले बताती हूँ, रीजनिंग में से सिटिंग अरेंजमेंट में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए थे फिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये मेन चैप्टर है जिनमें से क्वेश्चन आई थी, आपको ये जरूर पढ़ के जाने हैं। दूसरा मैथ है, मैथ में
परसेंटेज से आए थे ज़्यादातर क्वेश्चन, रेशियो, प्रपोर्शन से, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री से इनसे ज़्यादा आए थे क्वेश्चन, पार्टनरशिप से, पॉलीगन से आए थे, और हाइट एंड डिस्टेंस एंड अलजेब्रा। और बाकी जीएस में से भी 2024 की करंट अफेयर्स एक दो क्वेश्चन आए, जैसे अवार्ड से रिलेटेड, और नेवरोज फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था, 2024 में पद्म विभूषण किसे मिला था, कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।